In this video, I will explain the importance of business environment. But before explaining the importance, I will tell you what is environment. Environment means our surroundings, like weather conditions or society. और अगर हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव. बहुत कोल्ड कंडीशंस हैं और अगर हम वूलन नहीं पहनते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. रिसेंटली जैसे कि कोविड-19, हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया ना. अकॉर्डिंग टू दैट हमने अपने आप में कितने चेंजेस कर लिए हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव. हम जो है विदाउट मास्क बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने हैंड्स जो है वो रेगुलरली वॉश कर रहे हैं. गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स हैं, लॉकडाउन है, उसे फॉलो कर रहे हैं. क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को चेंज कर लिया सर्वाइव करने के लिए. अपने आप को जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को चेंज कर लिया है. तो इसलिए जो है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो मैनेजर्स हैं वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं. क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू सर्वाइव. तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज़ इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं और उन चेंजेस से क्या होता है कि जो बिजनेस फर्म है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है. अगर कोई भी फर्म अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करती है, उसे समझती है और उसे कुछ ना कुछ कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है, तो उसको उसका एडवांटेज मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मारुति उद्योग है, वो एक लीडर बनी स्मॉल कार मार्केट में क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया और उन्हें पता लगा कि जो है पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएंगी और इंडिया में लार्ज जो है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है. तो स्मॉल कार के लिए उनका बिजनेस अगर वो बनाएंगी तो उनकी जो है प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे. सेकेंड, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. जब एनवायरनमेंट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, मीन्स वो ऐसे चेंजेस जिनसे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ बिजनेस हमें जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस, जिससे बिज़नेस की जो फर्म की परफॉर्मेंस है वो हिंडर होती है, वो रुकती है. तो जो मैनेजर्स हैं अगर वो अपनी जो थ्रेट्स हैं उनको अगर वो पहले से ही आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. अपना जो उनका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको समझ कर उसको स्कैन करके. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंडिया फर्म्स में इंडियन मार्केट में बहुत सारी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई. तो उससे क्या हुआ, जो फर्म्स हैं उनको उनसे कम्पीट करने के लिए और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको जो है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी. अदरवाइज़ जो है वो कंपटीशन में फेस ही नहीं कर पाएंगी और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी और सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी. इट हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज. अब जो एनवायरनमेंट है, जो भी बिजनेस फर्म्स हैं उन्हें कोई भी अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, उनको फाइनेंस चाहिए. दे नीड फाइनेंस, दे नीड रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर एंड वाटर. अब जो ये सारे रिसोर्सेज हैं ये फर्म को कहाँ से मिलेंगे? उनको अपने एनवायरनमेंट से मिलेंगे. वो इनपुट्स के लिए जो है वो अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड हैं. लाइक जैसे कि फाइनेंस उनको बैंक से मिलता है एंड पावर एंड वाटर जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल्स एंड मशीन्स जो हैं वो सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये सब लोग जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज, इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनको भी एंटरप्राइज से कुछ ना कुछ मिले. तो जो एंटरप्राइज है वो एनवायरनमेंट को क्या सप्लाई करती है? जो उनके जो कस्टमर्स हैं उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट को वो टैक्सेस रेगुलरली पे करते हैं और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मनी लगाई हुई है फर्म में, उनको वो रिटर्न देते हैं. जैसे शेयर होल्डर्स हैं उनको वो डिविडेंड दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया हुआ है उनको वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं. तो एंटरप्राइज जो है वो इनपुट एज वेल
एज वेल आउटपुट के लिए जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो फर्म को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जो भी उनको एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है वो एनवायरनमेंट से लें और उनको वो यूज़फुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करें जो कि एनवायरनमेंट चाहता है। और ये तभी हो सकता है अगर फर्म्स अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाएंगी, उसको समझ पाएंगी। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अगर फर्म्स अपने एनवायरनमेंट को समझेंगी, स्कैन करेंगी, तभी वो उन रैपिड चेंजेस से जो है वो कॉप अप कर सकती हैं, उनको फेस कर सकती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। डायनेमिक उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस मगर जो उनकी पेस है, स्पीड है, वो और भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो हमारी जो मार्केट कंडीशंस हैं वो बहुत ट्रबलेंट हैं। ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर्स जो हैं वो ब्रांड के लिए लॉयल नहीं रह गए हैं एंड कस्टमर्स बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ग्लोबल कंपटीशन, पहले जो कंपटीशन होता था वो अपनी कंट्री में ही जो फर्म्स हैं उनसे कंपटीशन होता था। आजकल जो है ग्लोबल कंपटीशन है, बाहर से भी कंपनीज आ रही हैं, उनसे कंपटीशन करना है। तो हर तरह की फर्म्स हैं, चाहे वो बिग हैं या स्मॉल हैं, वो इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उनको फेस कर रही हैं। तो उनको वो इफ़ेक्टिवली कॉप अप कर पाएँ, इफ़ेक्टिवली फेस कर पाएँ, वो तभी कर सकती हैं जब मैनेजर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को समझेंगे, उसको एग्ज़ामिन करेंगे। तभी जो फर्म्स हैं अपने एक कोर्स ऑफ एक्शंस जो है वो कि हमें इस डायनामिक एनवायरनमेंट से कॉप अप करने के लिए या सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन बनाना चाहिए, वो तभी होगा कि अगर वो अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो एनवायरनमेंट है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं एज वेल एज़ थ्रेट्स भी हैं। मतलब कि कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जिससे फर्म की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जिससे फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो हिंडर होती है। तो बिज़नेस एंटरप्राइज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एनवायरनमेंट को समझे, उसको डिटेल में स्टडी करे और उसके बेसिस पे वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे हमें फ्यूचर में क्या करना है। कि जब तक बिज़नेस फर्म्स अपने एनवायरनमेंट को समझेंगी नहीं, उसको स्टडी नहीं करेंगी, तो वो अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड ही नहीं कर पाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब न्यू प्लेयर्स मीन्स न्यू और कंपटीटर्स आ गए हैं मार्केट में। जब हमारे कंपटीटर्स इंक्रीज़ होंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्म को जो है वो सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन से हम कैसे डील करें। तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, वो फर्म को कैसे पता लगेगा? अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से ही तो पता लगेगा। जब वो अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, उसको समझेंगे, तभी तो उन्हें पता लगेगा कि और फर्म्स एंटर कर रही हैं मार्केट में और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जो भी एंटरप्राइजेज़ हैं वो अगर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रही हैं तो और उसके अकॉर्डिंगली वो सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट कर रही हैं, तो वो अपनी सिर्फ प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही नहीं कर रही हैं बल्कि वो अपनी फ्यूचर को भी इम्प्रूव कर रही हैं। और ऐसी ही फर्म्स जो हैं वो लॉन्गर पीरियड तक जो है मार्केट में सक्सेसफुल हो सकती हैं। अगर जो फर्म्स अपने एनवायरनमेंट को स्कैन ही नहीं कर रही हैं, उसे समझ ही नहीं रही हैं, ठीक है, तो उनकी करंट परफॉर्मेंस तो ख़राब होगी और वो फ्यूचर में भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।